आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम, सोशोलॉजी का सिलेबस डीडीयू गोरखपुर के अनुसार बीए प्रथम सेमेस्टर, जिसका कोर्स कोड है एसओसी 101। हम यहाँ देखें, पेपर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय, जिसका क्रेडिट स्कोर है 2+0। ये जो है 4 यूनिट है इसके। इस 4 यूनिट का अध्ययन जो है प्रथम सेमेस्टर में करना है। तो पहला यूनिट हम शुरू करते हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, जिसमें हमें देखना है समाजशास्त्र की उत्पत्ति। इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी देखना है समाजशास्त्र की उत्पत्ति, जिसको हम कहते हैं। यूनिट सेकंड में देखें, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, समाज को समझना। दूसरा यूनिट हमारा है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, समाज को समझना, जिसमें 2 पार्ट किए गए हैं, ए और बी। तो ए पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज में विभिन्नता एवं असमानता। पहले में हम देखेंगे समाज में विभिन्नता एवं असमानता। बी में देखेंगे हम अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू फैमिली, नेबरहुड एंड रिलेशंस। तो हम क्या करेंगे, सामाजिक वास्तविकता को परिवार, पड़ोस संबंध के विशेष संदर्भ में समझेंगे, या परिवार पड़ोस संबंधों के विशेष संदर्भ में समझना। हम सामाजिक वास्तविकता को जो है परिवार पड़ोस संबंधों के विशेष संदर्भ में समझेंगे। तो ये यूनिट आपका हो गया। तो 2 यूनिट हो गए, 4 यूनिट है इसमें। तीसरा यूनिट आप देखें, रेलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। रेलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में समाजशास्त्र की प्रासंगिकता। इसके भी 2 पार्ट है, ए और बी। यूज़ ऑफ सोशोलॉजिकल नॉलेज इन रूरल डेवलपमेंट। यूज़ ऑफ सोशोलॉजिकल नॉलेज इन रूरल डेवलपमेंट जो है ग्रामीण विकास में समाजशास्त्री ज्ञान का उपयोग। तो ए में यूनिट 3 का ए है। बी को देखें, वेलफेयर एक्टिविटीज़ विथ फोकस ऑन चिल्ड्रन, वुमेन एंड एजेड। वेलफेयर एक्टिविटीज़ विथ फोकस ऑन चिल्ड्रन, वुमेन एंड द एज, सामाजिक कल्याण गतिविधि के केंद्र के रूप में बच्चे, महिलाएं एवं वृद्ध, इनके बारे में अध्ययन करना है बी में हमें। यूनिट 4 में देखें, जो अंतिम यूनिट है इसका, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजी, डिपार्टमेंट डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो ये देखें, यहाँ देखना उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास, उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास कब और कैसे हुआ ये देखना है। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के समाजशास्त्र विभाग का इतिहास एवं समाजशास्त्र में योगदान। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र के विकास में क्या योगदान है और समाजशास्त्र विभाग का क्या इतिहास है, इसका अध्ययन हम यूनिट 4 में करेंगे। ये ख़त्म हुआ 101 आपका। अब कोर्स कोड है 102, जो आपका दूसरा पेपर है। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, इसको हम समाजशास्त्र के प्राथमिक या मूल अवधारणाओं का परिचय नंबर 1 है। ये फर्स्ट है, ये पहला ग्रुप है ये कोर्स का। क्रेडिट स्कोर 3+1। क्रेडिट स्कोर इसका कितना है, 3+1 है। पहले यूनिट में हम देखें तो सोशोलॉजी, मीनिंग, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशोलॉजी एज ए साइंस, हिस्ट्री एंड एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ना है, विषय क्षेत्र पढ़ना है, समाजशास्त्र और व्यवहारिक बुद्धि के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करना है, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में देखना है समाजशास्त्र की प्रकृति को, फिर देखना है भारत में समाजशास्त्र का इतिहास एवं उद्भव। भारत में समाजशास्त्र का विकास का इतिहास क्या रहा है, उद्भव का, ये देखना है हमें। तो पहले यूनिट में हम 102 के देखेंगे ये सब। आए हम देखें दूसरे यूनिट में चलते हैं। तो दूसरा यूनिट देखें, सोशोलॉजी एंड द अदर साइंस। सोशोलॉजी एंड द अदर साइंस, जिसमें आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस।
तो यहाँ देखिए समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, जिसमें मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र से समाजशास्त्र का संबंध देखेंगे हम। यूनिट 3 में हम आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, सोशल ग्रुप, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, प्राथमिक अवधारणाओं में क्या देखेंगे, तो समाज, समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक समूह, मानव और पशु समाज, इतनी चीज़ें हम प्राथमिक अवधारणाओं में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम देखेंगे फैमिली, किनशिप, मैरिज एंड रिलीजन, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, नातेदारी, विवाह और धर्म, इतनी चीज़ें हमें यूनिट 4 में देखनी है। तो ये एसओसी 102 का सिलेबस है, जिसको 4 यूनिट में रखा गया है। आगे आए हम देखें, अगला जो हमारा पेपर है वो है कोर्स कोड 103। कोर्स कोड 103 पेपर का क्या नाम है, तो भाई इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी सेकंड। अभी 102 में हमने फर्स्ट पढ़ा था, अभी इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी सेकंड है, समाजशास्त्र के प्राथमिक या मूल अवधारणाओं का परिचय, भाग 2। क्रेडिट स्कोर इसमें कितना है, तो 3+2 है। यूनिट 1 में आप देखें क्या है, ये भी 4 यूनिट का है। तो यूनिट 1 में देखें कल्चर एंड सिविलाइजेशन, प्लुरलिज्म, कल्चरलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। यहाँ देखें आप जो है संस्कृति और सभ्यता, पहले यूनिट में हम देखेंगे संस्कृति और सभ्यता, बहुलवाद, संस्कृतिवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो ये हम देखेंगे पहले यूनिट में जो है कोर्स कोड 103 में। यूनिट सेकंड में आए सोशियो कल्चर प्रोसेसेस, इसमें देखेंगे आप करप्शन, कंपटीशन, कॉपरेशन है, करप्शन नहीं है, कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक्मुलेशन एंड इंटरग्रेशन, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, इनमें हमें पढ़ना है सहयोग को, प्रतिस्पर्धा को, संघर्ष को, सांस्कृतिक संक्रमण को, आत्मसात और एकीकरण को। तो इतनी चीज़ें हमें यूनिट 2 में पढ़नी है सोशियो कल्चर प्रोसेसेस में। आगे आए देखें तीसरा हमारा क्या है इसमें, तो तीसरा यूनिट हमारा है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना जिसको कहते हैं। तो स्टेटस एंड रोल देखना है, नॉर्म्स देखना है, फ्लक्वेस देखना है, मोरस देखना है, सेक्शंस देखना है और वैल्यूज़ देखना है, सेक्शंस एंड वैल्यूज़। तो इसमें देखें आप सामाजिक संरचना, परिस्थिति और भूमिका, मानदंड, लोकरीति, रीति रिवाज, प्रतिबंध और मूल्य, इतनी सारी चीज़ें हमें यूनिट 3 में देखनी है जो सामाजिक संरचना से संबंधित है। अब आए यूनिट 4 पे हम चलें, तो यूनिट 4 क्या है, सोशल डिफरेंटिएशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप्स। तो यहाँ देखिए सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं प्रकार, इतनी चीज़ें हमको 4th यूनिट में देखनी है। तो ये बीए प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 3 पेपर आपको पढ़ने होते हैं और तीनों पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं, जिनका सभी पेपरों की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा पूर्णांक 100 अंक का होता है। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न आपसे 50 पूछे जाते हैं जो 1.2 नंबर के 1.5 नंबर के होते हैं, और ये टोटल आपको परीक्षा देनी होती है 75 नंबर की। 75 नंबर की आप परीक्षा देते हैं। आंतरिक नंबर आपको 10 नंबर असाइनमेंट के लिए, 10 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के लिए और 5 नंबर आपकी उपस्थिति के लिए, कुल मिला के जो है 25 नंबर का इंटरनल नंबर आपको दिया जाता है और 75 नंबर का पेपर देते हैं जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कुल 75 नंबर के पूर्णांक पर, और 25 नंबर आंतरिक नंबर होता है, दोनों प्लस होते हैं तो 100 नंबर का पूर्णांक जो है आपका हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस रहा।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपका पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक होगा, जानकारी आपको मिलेगी, इससे बहुत सारा सहयोग मिलेगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।